राजस्थान के 4 संभाग मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। अगर हम इसमें 4 संभागों में अगर पूरे जिले देखें तो 16 जिले मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। और अगर हम 32 जिलों के अनुसार देखें तो 32 जिलों के अनुसार 12 जिले मरुस्थलीकरण में आते हैं। ठीक है, वो 4 संभाग कौन कौन से हम देखते हैं भी। 4 संभाग आते हैं। ठीक है, अगर हम चारों संभाग का अगर नाम देखें तो बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर चौथा नाम देखें तो जयपुर। अब इसके अलावा अगर आपको अगर पता होगा तो एक तो कोटा संभाग बचा है, एक बचा है भरतपुर संभाग, 4 और 5 6, एक और बचा है उदयपुर संभाग। अब कोटा संभाग जो है हाड़ौती क्षेत्र में आता है। ठीक है, जो भरतपुर जो है पूर्वी क्षेत्र में आता है और उदयपुर भी दक्षिणी क्षेत्र में आता है, इसलिए इन 3 संभाग में नहीं है मरुस्थलीकरण। बाकी बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर, इन तीनों संभागों में आपको मिलेगा मरुस्थलीकरण देखने को। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं जो थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस अक्षांश किस देशांतर के अंदर है, वो देखेंगे। जैसे कि थार के मरुस्थल का विस्तार। ठीक है, थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो है अक्षांश। अगर हम यहाँ पर देखें अक्षांश में जो अगर हम देखें थार के मरुस्थल का विस्तार तो है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, यहाँ पर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये अक्षांश। और अगर हम देशांतर में देखें तो देशांतर और अगर हम देशांतर में देखें तो देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट से लगा करके पूर्वी देशांतर रेखा से ये पूर्वी देशांतर रेखा से ये 76 डिग्री 45 मिनट 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक यह पाया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर थार का मरुस्थल का विस्तार अक्षांश में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक, और देशांतर रेखा में देखें तो देशांतर रेखा में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक इस देशांतर रेखा का विस्तार पाया, मतलब थार के मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखें थार के मरुस्थल की लंबाई। थार के मरुस्थल की लंबाई मतलब थार के मरुस्थल की जो लंबाई है वो थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी है, तो थार के मरुस्थल की लंबाई है 640 किलोमीटर। मतलब ये इसकी लंबाई, और चौड़ाई 300 किलोमीटर। चौड़ाई है 300 किलोमीटर। और अगर हम इसी को अगर क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल में ये 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। 2,09,000 वर्ग किलोमीटर
क्षेत्रफल में 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। और रेतीला भूभाग, और अगर यहाँ पर देखा ना रेतीला भूभाग, रेतीला भूभाग, अगर हम रेतीला जो भूभाग है, अगर रेतीले भूभाग को देखें हम तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये जो रेतीला है ये तलवार वाला है, रेतीला भूभाग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, यह जो है विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ये जो थार का मरुस्थल है ना, यह, चलो एक पॉइंट, चलो अगली स्लाइड में लिखूंगा मैं। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ अभी। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर यह जो है विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला यह मरुस्थल है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 103 प्रति वर्ग किलोमीटर, 103 वर्ग प्रति किलोमीटर। यहाँ पर जो है 103 वर्ग किलोमीटर प्रति के हिसाब से यहाँ पर इंसान पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे देखें, सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण, चलो इसको पूरे को मिटा लेते हैं हम, है ना। यह सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण, सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा, ठीक है। मतलब यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो शर्मा है, उन्होंने इस मतलब मरुस्थल के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने इसको रुक्ष क्षेत्र कहा है, ठीक है। ये लाइन भी मतलब कभी कभी आ जाता है प्रश्न कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने मरुस्थल को सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण क्या कहा है। वहाँ पर मान लो 2-3 ऑप्शन और कुछ भी आ जाएंगे, चौथा ऑप्शन आ जाएगा रुक्ष क्षेत्र। तो मेरे को क्या है कि सारे ही पॉइंट लिखाने आपको लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोई सा भी पॉइंट खाली नहीं छोड़ सकता एग्जाम की दृष्टि से, पता नहीं कब कौन सा पॉइंट आ जाए। यहाँ पर जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क, जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क। यहाँ पर जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क। अब कोई ये मत पूछ लेना कि कहाँ पर जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क है। यहाँ पर साफ लिख रखा है मैंने मरुस्थल, तो इसको पढ़ रहे हैं अपन टॉपिक, ये यहाँ वो लिख दूं मैं टॉपिक, ये है, चलो हिंदी में लिख देता हूं टॉपिक, ये पढ़ रहे हैं अपन, तो इसी के बारे में ही अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हो जाता है कभी कभी
कि ये जो शुष्क है अर्ध शुष्क है, पर ये है किसका, तो ये भाई साहब और मेरी बहन ये मरुस्थल का है। ठीक है। और मिट्टी रेतीली बलुई, मिट्टी रेतीली बलुई, मिट्टी कैसी है यहाँ पर, रेतीली बलुई, बलुई रेतीली, यहाँ पर यहाँ पर मिट्टी रेतीली बलुई। और तापमान होता है यहाँ पर 22 डिग्री से, तापमान अगर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहता है इस जगह पर अगर हम ये देखें कि कभी ना कभी सर्वाधिक भी तो रहता होगा और कभी कभी न्यूनतम भी तो रहता होगा। तो अगर हम सर्वाधिक की देखें तो सर्वाधिक यहाँ पर होता है अधिकतम, अधिकतम होता है 49 डिग्री सेल्सियस। और अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस। अगर अधिकतम की बात करें तो 49 डिग्री सेल्सियस और अगर न्यूनतम की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहता है। और जो इसका ढलान है, मरुस्थल का जो ढलान है, ढलान ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मरुस्थल का जो ढलान है ये है उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी कितना है, दक्षिण पश्चिमी इसका ढलान है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो उत्तर पूर्वी जो है ना, इस भाग को कहते हैं थली, इसे थली कहते हैं और इसे तली कहते हैं, इसे तली, इसे इसमें क्या यहाँ पर दो आएगा, तली कहते हैं। जो उत्तरी पूर्वी ढलान जो है, जैसे कि जो ये उत्तर पूर्व, तो ये उत्तरी पूर्वी ढलान, जो इस उत्तरी पूर्वी ढलान को तो थली कहते हैं, है ना। और तली जो दक्षिणी पश्चिमी जो ढलान है मरुस्थल का, उसको कहते हैं थली, तली कहते हैं उसको। ठीक है। और इसमें थली, चलो अगले, अब इसमें देखते हैं हम नदियां कौन कौन सी। तो नदियां हैं लूनी, घग्गर, जवाई नदी, लूनी, जवाई और घग्गर। नदी कौन कौन सी है, लूनी, जवाई और घग्गर। और अगर बांध देखे तो बांध है इसमें जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर। और ये जसवंत सागर कहाँ पर है, यह जसवंत सागर है जोधपुर में, जोधपुर में। ठीक है। और इसके बाद में एक और बांध आता है जवाई बांध पाली में, जवाई बांध पाली। जवाई बांध पाली को एक चीज और बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर। जवाई बांध जो है ना, वहाँ की बहुत ही ज्यादा ये है, मतलब पेयजल पूर्ति करने वाला बांध, जवाई बांध। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे, मैं अगली क्लास में बताता जाऊंगा इस जवाई बांध से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आती है झील, अब एक और आती है यहाँ पर झील। मतलब इस मरुस्थल क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, किस मरुस्थल क्षेत्र में कौन कौन से बांध है, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से तालाब है, तो इस मरुस्थल क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। अब इसमें आती है झील। झील आती है कायलाना झील,
कायलाना, कायलाना झील, ये कायलाना झील है जोधपुर में, जोधपुर, जोधपुर। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके बाद है कोलायत झील, कोलायत, कोलायत झील, कोलायत झील है बीकानेर में, बीकानेर। कोलायत झील कहाँ है? कोलायत झील है बीकानेर में, ठीक है।